हाँ जी भाई, राम राम खमा गणेश सभी साथियों को। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सब साथियों को विदित होगा कि एक वाहन चालक जो भर्ती है, अच्छे खासे पदों पर यह भर्ती आई हुई है और पद भी अच्छे थे। तो इसके ऊपर धीरे धीरे अब सुर्खियां आने लग गई है। कारण क्योंकि राजस्थान की जो बड़ी भर्तियां थी वो हो चुकी है। जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवार है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। लगभग 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस भर्ती के अंदर भी अपना फॉर्म भरवा रखा है और उन फॉर्म के अंदर भी अगर आपने देखा हो तो 1.5 लाख की समथिंग फॉर्म है शायद इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो पेपर देने वालों की संख्या है वो अपने आप कम हो जाएगी। सर ये आप कैसे कह सकते हो? आलोक राज जी का एक ट्वीट आया, उस ट्वीट के बाद में अपने आप विद्यार्थी असमंजस में हो गए हैं। तो आप दो तीन बातें ध्यान रखना है। हमें 50 दिनों को बनाकर एक तो टारगेट बनाओ फिक्स, जिनके पास सही तरीके से ओरिजिनल चीजें हैं सारी की सारी, सीईटी पास है, उसके अलावा उसका जो सर्टिफिकेट जो अनुभव प्रमाण पत्र था वो अच्छा बनवाया हुआ है, सही बनवाया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि कंपटीशन कम होगा, बिल्कुल 100% कम होगा, इस बात को दिमाग में रख लेना। जो मैं कह रहा हूं पूरी जानकारी के साथ आप सबके बीच में होगा। इसमें सिलेक्शन की कोई ज्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होगी, पेपर ठीक लेवल का होगा, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। अब इसमें कम कंपटीशन कैसे होगा ये बात मैं बताऊंगा। कारण क्योंकि इसका सेम सिलेबस कैसा है, सिलेबस है वो आपका सेम है, वो आपके जैसा चतुर्थ श्रेणी में था वैसा का वैसा है। और चतुर्थ श्रेणी का पेपर आपने देख लिया होगा, जब वो ही सेम टू सेम है, चतुर्थ श्रेणी बिना सीईटी के थी और ये सीटी के अंदर है। याद रखना, वाहन चालक वाली भर्ती, क्योंकि हमने देखा था इसके अंदर जो इसका वाहन चालक भर्ती के ऊपर जो आपके डाटा लिखा हुआ है, आप देखिएगा। जो अगर कोई विद्यार्थी इस चीज को समझ पा रहा है, इस मेरी बात को, तो ये बात ध्यान रखना, वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 सीटी, यानी सीटी के साथ में। और इसका पेपर है वो आपके 23 तारीख को है, 11वें माह की, यानी नवंबर के अंदर है, 23 नवंबर को इसका पेपर है। अब ये जब सीटी के अंदर ये भर्ती है तो आप सोच सकते हो कि पेपर का लेवल तो ठीक ठीक आएगा। अब पेपर का लेवल ठीक ठीक आएगा, जब चतुर्थ श्रेणी में अच्छा लेवल आ रहा है तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, लेवल अच्छा आएगा। अब लेवल अच्छा आएगा तो उसके पीछे नॉर्मल साधारण शब्दों में आप समझ सकते हो इस बात को कि आपका जो पेपर है किस हिसाब से बनेगा। क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के अंदर 80 नंबर वाला विद्यार्थी सेफ है अपने आप में आज। तो आप तो सोचो, ये तो 12वीं पास है, सीईटी साथ में इसमें तो। और दूसरी बात, वाहन चालक वाले जिसके पास सर्टिफिकेट सही तरीके से है वो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपना कार्य में लगा हुआ है, क्योंकि वो अपना कार्य कर रहा है। तो कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगा। और जिसके पास सही तरीके से नहीं है, जो पढ़ाई कर रहा है, उसके आज से भय शुरू हो गया है, आलोक राज जी ने साफ कह दिया है। अब इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो ना, रिवाइज भी कर लेते हो, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आज कह रहा हूं आपको, इस बात को सुन लेना ध्यान से। एक बच्चे ने कमेंट किया था, इस विद्यार्थी ने, कि बोले सर वाहन चालक भर्ती परीक्षा में काफी अभ्यर्थियों ने को गाड़ी तक नहीं चलानी आती है, वो कहीं से भी जुगाड़ करके सर्टिफिकेट लेकर आ गए हैं, वह अभ्यर्थी पेपर पास कर लेंगे और जो वास्तविक अभ्यर्थी है उनका हक छीन लेंगे। ये किसी विद्यार्थी ने कहा। आलोक राज ने कहा, हिमांशु जी हम हमारा प्रयास करेंगे कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले डीवी क्लियर न कर पाए। हम भी संबंधित विभाग को इस बारे में आगाह कर देंगे। फर्जी सर्टिफिकेट वाले सिर्फ अपात्र ही नहीं, डी बार भी होंगे। डी बार मतलब अयोग्य घोषित हो जाओगे आप, ठीक है। यदि सर्टिफिकेट कूट व रचित हुआ तो एसओजी के हत्ते भी चढ़ेंगे, सभी को बताओ। अब उसके बाद विद्यार्थियों में गहन चिंता, क्योंकि जिन्होंने वो भी बनवा लिया प्रमाण पत्र की मैंने यहां पर काम किया है, तो प्रमाण पत्र उसने बनवा लिया, हाँ जो ओरिजिनल है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने साफ तरीके से फर्जी बनवाया वो तो नॉर्मल सी बात है, पकड़ में आएगा। अब कई कहेंगे सर हमको सैलरी बेस पर, तो हमें सैलरी तो हमें मिलती थी, वो तो ऑफलाइन मिल जाया करती थी, तो हम क्या करेंगे? तो वो कोई इश्यू है ही नहीं आपके। आप काम ले, आपने काम किया ना, सत्य हमेशा याद रखना अडिग रहेगा। चोर अगर चोरी करता है, एक सच्चाई को, एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ जाते हैं। भाई या तो फिर उसको बता ही दो पहले ही कि भाई हाँ ठीक है, आज चीज मेरे से होगी। लेकिन अगर नहीं बता रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाओगे। अगर कहीं पर आपने सही तरीके से है, आपने कोई सैलरी नहीं मिला, आपके अकाउंट में नहीं है, आपको पेमेंट वैसे मिला हुआ है, तो कोई इश्यू है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं, अब इसमें जो अब कौन से विद्यार्थी होंगे, अब इसमें जो पढ़ाकू है ना, पढ़ाकू लड़ाकू जका भी है, वो नहीं लग पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि जब फर्जी होगा तो वो सोचेगा कि इससे अच्छा तो कहीं और भर्ती की तैयारी कर लूंगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ, हाईलाइट कर रखा है, डी बार भी होंगे, ध्यान रखना। अब 800 जी के धक्का और चढ़ागा, फिर भी बाद में लातांगी लेवागा, तो विद्यार्थी खुद ही पेपर नहीं देख रहेगा, कंपटीशन अपने आप में कम हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो विद्यार्थी विद्यार्थी तो क्या ही होंगे, वो मेरे से भी हो सकते हैं, बड़े भी हो जो देख रहे हैं, क्योंकि वो जो जिनके पास प्रमाण पत्र है हकीकत में और अपने कार्य कर रहे हैं, और सीटी को उन्होंने किसी कारणवश पेपर पास कर लिया, थोड़ा सा पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रख लेना। कंपटीशन अपने आप कम होगा। 1.50 लाख फॉर्म है ना,
आप मानकर चलो 75,000 अगर पेपर देने चले जाए ना तो मैं मान जाऊंगा आपको, ये कह रहा हूँ आपको 75,000 मुश्किल से जाएंगे ये वाला ट्वीट आने के बाद में। समझ गए बात को? तो फॉर्म तो अपने आप ही समझ लो रद्दी हो गए इनके तो एक प्रकार से, और वापिस ले तो और भी बढ़िया बात है। अभी सुनो ध्यान से, जो विद्यार्थी अगर रिवीजन करना चाहता है तो इसका एक नया पोस्टर वो ऐप में लगा हुआ है, ये तो पुराना वाला पोस्टर है, पुराना पोस्टर जिसको एडिट किया गया है। अभी ध्यान से सुन लेना, जो विद्यार्थी लगातार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे चालक भर्ती वाले थे और ये जो चालक भर्ती और एक परिचालक भर्ती वाले, तो उन विद्यार्थियों के लिए उनकी क्लासें शुरू कर दी गई है। अब आपकी बारी है, आपको टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यू बेंच भी फ्री मिल जाएगा, थ्योरी फ्री मिल जाएगी, पीडीएफ आपको इस बेंच में फ्री मिल जाएंगे, मात्र 399 रुपए के अंदर है। सर कहाँ मिलेगा? उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी हैं जो अपना कार्य में व्यस्त रहते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना सर, कितने घंटे पढ़ाई करनी है अपने को, मात्र 120 घंटे ही पढ़ाएंगे, है ना। 120 घंटों में सर क्या होगा, इसका सिलेबस तो ये वाला है ना, ये सिलेबस है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य गणित है। मैं उन भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको हिंदी आए तो ठीक, नहीं आए तो छोड़ दो, गणित आए तो ठीक, नहीं आए तो छोड़ दो, इन 70 नंबरों पर पकड़ कर लो, इन 70 क्वेश्चन पर पकड़ कर लो, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया है, गारंटी है इस बात की। और जब बनवाया है, क्योंकि हमने भी उस दौरान कहा था कि फॉर्म तो भरी दो, क्या पता कल को क्या होगा भाई, कैसे भी कर प्रमाण पत्र बनवा लिया, लेकिन फर्जी तो फर्जी रहेगा, नॉर्मली सी बात है, ये तो आप भी समझ लो भाई। फर्जी विद्यार्थी वो अपने आप बाहर हो जाएगा, जैसे ही बाहर होगा, बाहर होने के बाद में अगर आप 70 में से यहाँ 50 क्वेश्चन भी सही कर आ गए ना, श्योर सिलेक्शन लेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये सीईटी के अंदर है, उसके अलावा पेपर ठीक ठीक बनेगा इसका, और ठीक ठीक बनेगा तो यहाँ अगर जीके जीके पढ़ लेते हो ना ये वाला भी, तो भी बहुत है, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, मेरिट अपने आप ही कम हो जाएगी। क्योंकि जो योग्य है, जो इसने हकीकत में जो इस भर्ती के अंदर योग्य है, वो पढ़ नहीं पाते, टाइम नहीं है उतना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पास मार्किंग का जुगाड़ कर लो इस भर्ती के अंदर, तो भी नाका लग जाएगा, ध्यान रखना। और कल को हो सकता है इसमें पद भी बढ़ जाए, ये बात भी याद रखना मेरी, अभी कह रहा हूँ आप सब साथियों को, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं उन सबको कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। उसके अलावा ध्यान रखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव कर आए तो वैसे मार्क खा गए। तो मैं तो कह रहा हूँ जो विद्यार्थी जो अपने कार्य काम धंधों में व्यस्त है, वो ज्यादा कुछ माथा पची न करते हुए सिर्फ ये वाली चीजें ही पढ़ लेंगे ना, तो भी बहुत है, काफी आपके लिए, ना चिंता करें आप, ठीक है। समझ गए बात को? तो कुछ नहीं करना, अभी डाउनलोड करें उड़ान एजुकेशन ऐप, और उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर हमारे ये हैं, कॉल या मैसेज कर लेना, आप व्हाट्सअप कर लेना, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। सारे अध्यापक आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं, आराम से पढ़ो, जो क्लासें आ रही है हिंदी की, मैथ की, उसके अलावा आपके जीके की, वो सब पढ़ो, एमसीक्यू थ्योरी सब पढ़ लो, पीडीएफ पढ़ लो, उनकी टेस्ट आपको फ्री इसमें दे दिए जाएंगे। तो आराम से बेहतर कार्य करो, परिणाम अच्छा मिलेगा आपको। समझ गए बात को? तो यही कार्य करना है, उसके अलावा आपको कोई अन्य कार्य नहीं करना है। अभी डाउनलोड करें उड़ान एजुकेशन ऐप। बाकी अगर कोई विद्यार्थी के ऐसे लग रहा है कि भाई गुरुजी हकीकत में बिल्कुल 100% कंपटीशन इसमें कम होगा, सिलेक्शन का आधार बस एक ही बना लो, अंतिम अपने पास 50 दिन एग्जाम डेट इसकी आई हुई है, अनुभव प्रमाण पत्र पर कसेंगे शिकंजा, है ना, शिकंजा अपने आप कस गया है, तो ये बात ध्यान रख लेना। तो आप आराम से तैयारी करो, जो भी है ना, अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो 1-1.5 माह छोड़ दो, कल को सरकारी मिल जाएगी भैया, सीधी सी बात, मैं तो इतनी जानता हूँ। तो कोई भी विद्यार्थी है तो अगर मन लगाकर इसकी तैयारी करना चाहिए तो आराम से सिलेक्शन ले सकता है। लगातार आज से पढ़ना शुरू कीजिएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अधिक जानकारी के लिए जीके गजान सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ओके, धन्यवाद, खमा गणी, राम राम सा, राधे राधे। ओके।